के कमरे में जाने से। अब तो चंचल के जाल में तुझे फंसना ही होवेगा रसाल। आज आंसू ने उससे ब्याह करने का प्रस्ताव रखियो, पर इसने तो छोरी ने साफ मना ही कर दिया। रुक्मी ने डॉक्टर यश से शादी करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर मुझे हल्का क्यों लग रहा है? आखिर क्यों सोच रहा हूँ इस इशू के बारे में मैं इतना? मैं तो रसाल से प्यार करता हूँ, रुक्मी से नहीं। फिर क्यों रुक्मी और डॉक्टर यश की दोस्ती मेरे मन में इतना खटक रही है? क्यों मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों चाहता हूं मैं कि रुक्मी कहीं ना जाए? कहीं मुझे डॉक्टर यश से जलन तो नहीं हो रही? कहीं मैं रुक्मी के लिए बिना वजह पॉसेसिव तो नहीं हो रहा हूं? ये क्या हो रहा है? क्या सोच रहा हूं मैं? कहीं वो चाहे जो करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं। रुक्मी तुमसे कुछ मांगो तो दोगी? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से प्लीज अपनी दोस्ती में दरार मत आने देना। मैं अपने बचपन की दोस्त को खोना नहीं चाहता। मैं भी अपने बचपन के दोस्त को खोना ना चाहूं आशु। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस तुम अपना ख्याल रखना और अपने होठों की हंसी को खोने मत देना। कहाँ जा रही हो तुम? रसाल से मिलने। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। 4 दिन हवेली के बाहर क्या रही? ये भूल गई कि तुम यहां पर सिर्फ एक नौकरानी हो? भूल गई कि बिना इजाजत के छोटी ठकुराइन से तुम नहीं मिल सकती? जाओ, जाकर अपना काम करो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसकी फिक्र करने की। वो मेरी पत्नी और उसका ध्यान कैसे रखना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। समझी तुम? जाओ यहां से। क्या बात है जीजी? क्या सोच रही हो? हमें भी तो बताओ। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि कोई डॉक्टर घर में आ रहा है और तुम इतनी खुश हो रही हो। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर यश राठौड़ एक साथ 3 लोगों को मात देने के काम आएगा। रुक्मी, रसाल और रणवीर। वो कैसे जीजी? मैंने उससे कह दिया है कि अब तू इस हवेली का फैमिली डॉक्टर है, इसीलिए उसे कभी पद्मा तो कभी रसाल, उन दोनों का इलाज करने उसे इस हवेली में आना ही पड़ेगा। और अब तो वो रुक्मी देवी भी इस हवेली में वापस आ गई है। रुक्मी और यश के बीच क्या चल रहा है ये तो तूने हमारे को बता ही दिया है। रुक्मी की तरह वो रसाल के भी बचपन का साथी है। अब हमें कुछ ऐसा चक्कर चलाना है कि उन दोनों बहनों में जितना प्यार है उससे कई गुना ज्यादा नफरत पैदा हो जाए और वो दोनों आपस में लड़ मरे। हाँ सर, ये कभी ना हो पाएगा। वो दोनों बहनें यश के लिए कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। जानू हूं बेटा, लेकिन रणवीर के लिए तो लड़ सके हैं ना। हम लड़वाएंगे उन्हें। कब और कैसे
ये तुम्हारे पर छोड़ दे। क्या हुआ मासा? जाते हुए भी थारे को बता कर ही भेजो थो ना, फिर भी तू ये सारे सस्ती चीजें लेकर आ गई। कम से कम हमारी इज्जत को तो ध्यान रखियो तो। मुमल बिटिया, हमें तो किसी भी चीज का कोई लालच ना है, पर दोस्त, रिश्तेदार, घर में आने वाले मेहमान क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी हवेली की छोरी, ठाकुर बेड़ी प्रताप सिंह की हवेली की पीनड़ी, ऐसी चीजें इस्तेमाल करें? हमें तो ये सब चीजें किसी को दिखाने में भी शर्म आवेगी। क्या सोचेंगे वो लोग? हमारी बींदनी पग फेरे के रस्म के वास्ते ये सब लेकर आई है। ये टोस्टर, ये माइक्रोवेव। अरे अगर लाणो ही तो कोई कंप्यूटर लेके आते। अरे कम से कम वो होम थिएटर ही भेजवा देते, वो गाना सुनने वास्ते। हाँ, या फिर कोई फॉरेन से घड़ी। हमें तो लाग्यो थो कि ठाकुर भंवर सिंह काफी समझदार है, पर ऐसी सस्ती चीजें भेजकर उन्होंने तो हमें अपनी औकात ही दिखा दी। मुमल बेटा, तू तो जाने है ना कि थारा ब्याह कितने बड़े खानदान में हुए। अरे इन सब बेकार की चीजों से तो अच्छे हो तो कि कुछ तोला सोना ही भेज देते। ना, हमारे वास्ते नहीं, थारे वास्ते। अर्चना, बस छोड़ भी दो। मुमल बिटिया अपने खानदान के रीति रिवाज तो सीख रही है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अगली बार जब अपनी हवेली में जावेगी तो अपनी हैसियत के हिसाब से सारा सामान लेके आ जावेगी। क्यों मुमल बिटिया, है ना? एक बात और भी हो सके, मुमल बिटिया जब अपनी हवेली में जावेगी ना, तो जाते समय हम मुमल बिटिया को उन दुकानों के नामों की पर्ची दे देंगे जहां पे अच्छो और महंगो सामान मिलता है ना? क्यों मुमल बिटिया? जी वो तो ठीक है, पर अब इन सामान के क्या करना है? क्या करना है? इतने प्रेम से भेजो है तो रख लीजिए। मुमल बिटिया ने हमारे वास्ते चाय बनाई है, चाय पीते हैं बीनड़ी के हाथ की। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगले 2 दिनों तक मैंने आपको जो दवाइयां दी हैं उसे कंटिन्यू करिएगा, और अगर हो सके तो हर 2 घंटे में कुछ खाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कमजोरी ना आए। और बस 2-4 दिनों में you'll be up and about to। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बीमारी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, और जरा ये रिपोर्ट देके बताइए कि इसकी जो दूसरी बीमारी है वो कब और कैसे ठीक हो जाएगी। कहते ना कि भगवान के बाद डॉक्टर और वकील दोनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और जब यही थारा इलाज करने वाला है तो इनसे छुपाना क्यों? इनको तो रिपोर्ट बताना बहुत जरूरी हो गया। क्यों डॉक्टर साहब? पर मारे को तो कुछ। डॉक्टर साहब, जब से इसने रिपोर्ट देखा ना तब से डरी हुई है। जरा आप ये रिपोर्ट देके बताइए कि इसकी रोग का इलाज क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। ओके। हाँ डॉक्टर साहब, यही रोग है जिसकी वजह से पद्मा मां ना बन सके। नहीं मिस्टर दीप, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ये कोई रोग या बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ कंडीशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पद्मा मां नहीं बन सकती। हाँ, शायद थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अगर इन्होंने इस बात का स्ट्रेस लिए बिना
अपने खाने पीने पे ध्यान रखा और नॉर्मल हेल्दी एक्टिव लाइफ जीती रही तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आज नहीं तो कल प्रेग्नेंट हो ही जाएंगी। अब आप अपने मन से हर तरह का डर निकाल दीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ओके। आशु, तूने जो अंबिका भाभी से वास्ते किया है, हरे को सब पता चल गया। नहीं रसाल, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है तुम्हारे ठाकुर सा ने किया है। अगर वो वहां सही वक्त पर नहीं पहुंचे होते तो अंबिका भाभी को बचाना बहुत मुश्किल था। ठाकुर सा ने सिर्फ अंबिका भाभी को ही नहीं बल्कि गांव की हर उस औरत को बचाया है जिससे इस सती की अमानुष प्रथा के हत्थे बलि चढ़ना पड़ता। ही इज अ रियल हीरो। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। वैसे भी मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चले जाना, लेकिन चाय पीकर जाना। नहीं नहीं, मुझे चाय वाय नहीं पीनी। वैसे तुम क्यों मेहनत कर रही हो चाय बनाने की? अरे, चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाने में कौन सी मेहनत? और वैसे भी मारे को पानी कुएं से भरकर ना लाना है। मैंने कहा ना, मुझे चाय वाय नहीं पीनी। काय नहीं पीनी? इतनी देर से तुमने कुछ भी ना खाया है। तुम डॉक्टरों का भी ना कुछ समझ ना आवे। सबको अपना ध्यान रखने की सलाह दे और खुद इतने लापरवाह हो। अब चुपचाप बैठो, नाश्ता करो, फिर जाना। अच्छा बाबा, लो बैठ गया, दे दो चाय। आशु, तुम जरा भी ना बदले हो ना। अब भी सिर्फ जीजी की ही सुनो। जब मैंने चाय पीने को कहा तो हमारी बात तो ना मानी, और जैसे ही जीजी ने कहा तो नाश्ता करने बैठ गए। क्योंकि मैं तुम्हारी जीजी से बहुत डरता हूँ, इसलिए। रणवीर, थैंक्स। क्या बात है ताईसा? आप कुछ परेशान लग रही हैं? ना ना, मैं ठीक हूँ। कुछ तो बात जरूर है ताईसा, बताइए ना। पता नहीं मारा ये कहना ठीक रहेगा कि ना, पर अब कहना बहुत जरूरी लागे है। तू ठीक ही कह रहा था कि आंसू घना अच्छा डॉक्टर है और घना अच्छा इंसान भी। ताई साहब, एक मिनट, उसका नाम आंसू नहीं यश है। अब हाँ जानू, वो रुक्मी आंसू आंसू करे हैं तो मुंह में आंसू ही बैठ गया है। अब मैंने ही यश को फैमिली डॉक्टर बनाने की सोची थी, और मारे को क्या मालूम था कि हमारी सोच का ऐसा गलत फायदा उठाया जाए। आप कहना क्या चाहती हैं ताई साहब? प्लीज साफ साफ बताइए ना। मैंने यश को पद्मा को देखने वास्ते बुलाया था। अब काम हो गया है तो अब अट्ठे बैठकर गप्पे हाँकने की क्या जरूरत है। देख बेटा, रुक्मी को हमने इस हवेली की दासी बनाकर रखा है, पर वो है तो थारी पहली बींदनी। अब इस बात को हमें से कोई भी झुठला ना सके। यश है तो पराया मर्द ही, उससे इस तरह हंस हंस कर बातें करना ठाकुरों के घर को शोभा ना देवे। अब रुक्मी और यश की दोस्ती कितनी गहरी थी ये बात तो हम सब ना जाने, पर इतना जानना तो हमारा फर्ज हुआ है कि हमारी हवेली में हमारी बींदनी हमारी इज्जत के साथ के खिलवाड़ करे हैं। रुक्मी ने रोका और वो रुक गया, और अब दोनों पता नहीं किन बातों पे ठाके लगा रहे हैं। रणवीर, अब तू भी ठाकुर बन गयो है और मारे को थारी इज्जत की चिंता है, इसीलिए थारे को बताने चलिए। मारे को तो सोचकर भी डर लगे कि अगर थारे ताया सा को ये बात पता चल गई तो
पता नहीं क्या कर बैठेंगे। बिन्नी, तू नीचे थी तो मैंने सोचा कि मैं ही चाय दे दूं। अरे ये तो ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना लाऊं? अरे तुम तो मेरी ऐसी सेवा कर रही हो जैसे मैं इस हवेली का ठाकुर हूँ। ठाकुर ना सही, मेहमान तो हो हवेली के, और मेहमान भगवान समान होवे। मैं भगवान नहीं बनना चाहता रुक्मी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा वही तो। अच्छा तो अपना ध्यान रखना। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ऐसा काहे बोल रहा है? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ आता जाता रहूंगा, अब इस हवेली का फैमिली डॉक्टर जो हूँ। अच्छा आप जा, वरना देर हो जाएगी। कैसे जाऊं? बैग तो दो। रुक जाओ रुक्मी, अगर तुम्हें अपने आशु से इतना ही लगाव है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या हुआ? इस तरह चौंक कर क्या देख रही? कुछ गलत कह दिया मैंने? अपनी आंखों से खुद देखा है मैंने किस तरह उस आंसू की बातों पर खिलखिलाकर हंसती हो, और जब वो तुम्हारी तरफ देखता है ना तो उसकी आंखें पिघलने लगती हैं। आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? वही जो सच है रुक्मी। अपनी ये भोली सी सूरत और सादगी का दिखावा करके तुमने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया है, ठीक उस तरह जिस तरह तुमने मुझे फंसाया था। अब ये रोने का नाटक करके एक आदर्श भारतीय नारी बनने का दिखावा कर रही हो, या तुम मुझे गिल्टी फील कराना चाहती हो कि मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूं, जबकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। ये सिंदूर तुम्हें अपनी मांग में बहुत चुभता होगा, खटकता होगा। होठों पे यश का नाम और मांग में मेरे नाम का सिंदूर। हमेशा सोचती होगी कि इस सिंदूर से छुटकारा मिल जाए। आज मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद कर दूंगा रुक्मी। तुम्हारी ये मांग मैंने भरी थी ना, आज मैं ही इसे मिटा दूंगा। Sa 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 sa